नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भावु ज्ञानशाला के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास के अंदर हम किशनगढ़ शैली है वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये कलर वगैरह सही लग रहा होगा। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं इन कलर को चेंज है वो कर दूंगा। बाकी मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही दिख रहा है आपको, बिल्कुल नॉर्मल सा कलर है। तो आज की क्लास के अंदर हम किशनगढ़ शैली पढ़ेंगे। इससे पहले भी क्लासें हो चुकी हैं, वो आपको देखनी है तो यहाँ कोने में आपको लिंक है वो मिल जाएगा, तो वहाँ जाके आप है वो क्लासें देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। और आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो नीचे कमेंट कर देना, ताकि अब जैसे ही भर्तियाँ आएंगी तो जिस एग्ज़ाम के बच्चे ज़्यादा होंगे तो उन्हीं पर ज़्यादा फोकस है वो किया जाएगा। वैसे तो कंप्लीट सिलेबस है जो राजस्थान का वो मैं अपलोड करूँगा, लेकिन ऐसे अभी पहले जो भर्ती आ जाएगी तो उसी पे ज़्यादा फोकस हो जाता है फिर। तो उस हिसाब से अगर आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि उस हिसाब से, ताकि कई भर्तियाँ जैसे छोटी होती हैं तो उनकी क्लासें वो रिकॉर्डेड अलग से अपलोड है वो प्ले लिस्ट बना के कर दी जाएगी, जिससे कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है वो ना हो। तो चलिए आज की क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो किशनगढ़ शैली है ये राजा जो सावंत सिंह थे, जो नागरेदास थे, उनके समय इस शैली का स्वर्णकाल है वो माना जाता है। तो राजा सावंत सिंह, या जिसको नागरीदास के नाम से भी जानते हैं, नागरीदास का समय इस शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें किशनगढ़ शैली की, तो इस शैली को जो प्रकाश में लाने यानी विख्यात करने का जो श्रेय है वो एरिक डिक्सन को जाता है। यानी इस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिकिंसन व फैयाज अली को जाता है। इस शैली का जो सबसे चर्चित जो बिंदु है वो बिंदु है कि जो सावंत सिंह है उन्होंने अपनी जो प्रेमिका थी रसिक बिहारी, उनका चित्र है वो चित्रित करवाया था राधा के रूप में। वो सबसे ज़्यादा इस शैली के अंदर महत्वपूर्ण है वो स्थान है वो रखता है। तो ये चित्रकला शैली है तो चित्र से रिलेटेड आएगा। तो उसका जो चित्रकार था वो मोरध्वज निहालसन था, और जो चित्र है वो बनी ठनी कहलाता है। ये आपने अगर ये चीज़ें थोड़ी बहुत पहले पढ़ी होंगी तो आपको पता होगा कि बनी ठनी है वो किशनगढ़ शैली से संबंधित है। और डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है, यानी जो मोनालिसा चित्र है उसके साथ इसकी तुलना है वो की है। तो सावंत सिंह ने अपनी प्रेमिका रसिक बिहारी का चित्र राधा के रूप में चित्रित करवाया था।
इसका जो चित्रकार था उसका नाम था मोरध्वज निहाल चंद। और ये जो चित्र है बनीठनी कहलाता है। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम भी फिर एक कैंडिडेट को हायर कर लें जो हमें मटेरियल है वो तैयार करने में सहायता कर दे, ताकि प्रॉपर है वो क्लासें आपको मिलती रहें ज़्यादा से ज़्यादा। अब क्या है कि मेरे को सारे काम करने पड़ते हैं, तो इसलिए मेरे को टाइम है वो ज़्यादा लग जाता है, इसलिए क्लास है वो ज़्यादा नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी कर दीजिए। कोई आपको जो मैं क्लासें पढ़ा रहा हूँ उनके अंदर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट आ रहा है, या मैंने कोई पॉइंट बताया उसमें डेट है वो कोई गलत हो गई हो, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो, तो वो आप नीचे कमेंट है वो ज़रूर करें, जिससे कि आपका वो रिवीजन हो जाएगा। और सभी लोग ऐसे करेंगे तो जिसको जो चीज़ें आती होंगी तो उससे वो चीज़ें आने लग जाएगी। और डिकिंसन थे, उसने इस चित्र की जो तुलना है वो भारत की मोनालिसा कहकर की थी। देखिए, सॉरी, डिकिंसन ने इसे भारत की मोनालिसा कहा है। यह जो किशनगढ़ शैली है, इस शैली के अंदर जो ज़्यादातर चित्र है वो नारी से रिलेटेड है। तो इस शैली में नारी सौंदर्य का चित्रण है वो मिलता है। नारी सौंदर्य का चित्रण है इस शैली के अंदर जो ज़्यादातर मिलता है। और ये जो शैली है, ये इस शैली के ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है वो ज़्यादा होने के कारण कृष्ण जो लीलाएं हैं उनके चित्रण भी इस शैली के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस शैली पर होने के कारण कृष्ण लीलाओं के चित्र हैं। राइटिंग है वो थोड़ी एडजस्ट कर लेना, इतनी भी गंदी नहीं है कि आपको समझ में ना आए, लेकिन ठीक ठाक है, तो इससे थोड़ा सा आप एडजस्ट है वो कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें तो जो इस शैली का जो चित्रकार है उस चित्रकार नाम है अमीरचंद चित्रकार। अमीरचंद चित्रकार। तो जिसको ये पता है भी इसने कौन सा चित्र बनाया था, तो इसने जो चित्र बनाया था वो बनाया था चांदनी रात की संगीत गोष्ठी। चांदनी रात की संगीत गोष्ठी, ये इसने चित्र को बनाया था का चित्र बनाया। तो ये अमीरचंद जो चित्रकार है उन्होंने चांदनी रात की संगीत गोष्ठी है वो किशनगढ़ शैली के अंदर चित्र बनाया था, तो ये पूछ सकते हैं। तो इस शैली जो ये किशनगढ़ शैली है इसके ऊपर दूसरी शैली का भी प्रभाव है,
तो वो कौन सी शैली है? तो किशनगढ़ शैली पर कांगड़ा जो शैली है उसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो कांगड़ा जो शैली है उसका प्रभाव देखने को हमें मिलता है। उसके बाद में जो बनी ठनी है उसके अंदर एक बेसरी पूछा जाता है। तो जो बनी ठनी के अंदर जो बेसरी है वो नाक का आभूषण है। बनी ठनी चित्र में जो बेसरी है ये नाक का आभूषण है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको इम्पोर्टेंट भी आप है वो लगा लेना। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो सांझी जो लीला है, सांझी लीला इस शैली का प्रमुख चित्र है। प्रमुख चित्र है। इस शैली के जो चित्र हैं उनमें सफ़ेद व गुलाबी रंग का मिश्रण है वो मिलता है। इस शैली के चित्रों में सफ़ेद व गुलाबी रंग का जो मिश्रण है वो मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यहाँ जो वृक्ष है, तो इस शैली के चित्र में जो वृक्ष है उसमें केले के वृक्ष की प्रधानता है। केले के वृक्ष की प्रधानता है, क्योंकि हर शैली के अंदर अलग अलग जो वृक्ष है रंग है वो पाए जाते हैं। अब आती हैं चित्रकार की बात। तो यहाँ के जो चित्रकार हैं उनके नाम भी आपको थोड़े से ध्यान में रखने हैं। तो एक तो हो गया मोरध्वज निहाल चंद, नेक्स्ट हो गया भंवर लाल, उसके बाद में होगा लाडली दास, उसके बाद में हो गया सूरध्वज। ये प्रमुख चित्रकार हैं, इसके अलावा भी कई चित्रकार हैं वो हैं। उसके बाद में ये क्वेश्चन है जो कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट है वो लगा लेना कि भारत सरकार ने 1973 में बनी ठनी पर 20 पैसे का जो डाक टिकट है वो जारी किया था। डाक टिकट जारी किया। ये हमारी यहाँ किशनगढ़ शैली है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो हो गए। इसके अलावा भी अन्य जो पॉइंट है तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो वो चीज़ें फिर ऐसे तो हम कितने ही याद कर लें, तो उन चीज़ों का कोई एंड तो है नहीं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बीकानेर उपशैली, जैसलमेर, अजमेर वो हैं वो हम करेंगे। तो आज की क्लास है वो 15 मिनट की हो चुकी है, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक आप देख के गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें वो आपकी इच्छा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छे पूरा कंप्लीट सिलेबस है वो मैं आपको यहाँ कराऊँगा, ये नहीं है अभी बीच में छोड़ दूँगा। तो इतना आप भरोसा है वो ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।